पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें मुसलसल जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तेहरान रवाना। ईरानी मीडिया अरना के मुताबिक वज़ीर दाखिला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी क़यादत से अहम तरीन मुलाकातें शेड्यूल। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम पर तबादले ख्याल होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात के हवाले से ख़ुसूसी हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सालिसी की काविशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला इससे कबल तेहरान के दौरे कर चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ कशीदगी का मरकज। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का दावा। अमरीका ने ईरान की तंसीबात पर हमला कर दिया। सेंटकॉम ने कहा कि गोरखपुर को शम्स जज़ीरे पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दागे 7 मिसाइल तबाह किए। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 रोके। 7वां हदफ तक नहीं पहुंच सका। किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं हुआ। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाजों पर फायरिंग की गई। ईरान ने हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फजाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारानी इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमरीकी अड्डों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 टैंकरों पर फायरिंग की जो बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी हमले न रुके तो जवाब महदूद नहीं होगा। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। आखिर 47 साल से वो अपनी मर्जी करते रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब भी 21 और 22% मिसाइल बाकी हैं। मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। जौहरी हथियार नहीं होंगे, मुआहदे के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं। मुस्बत साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तनाज़े हल होने में वक्त लगेगा। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान को ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो इससे कबल नहीं किए गए। आबनाए हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे। तादाद बताना नहीं चाहता। तेल $300 फी बैरल तक जाने की पेशगोइयां गलत साबित हुई। मरहूम आयतुल्लाह खामनाई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मैं आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के मलबे से निकला। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहते। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा। गिलगित बल्तिस्तान में किस जमात की हुक्मरानी होगी, फैसला कल होगा। गिलगित असेंबली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 9,63,480 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 396 मर्द उम्मीदवार, 8 खवातीन हिस्सा लेंगी। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार, नून लीग के 22, IPP के 15 मैदान में मौजूद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, JUIF के 9, MWM 7, जमात इस्लामी और MKM के 6 उम्मीदवार दौड़ में शामिल। 266 आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पोलिंग का सामान तमाम स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आपके हक हकमियत के लिए जिद्दोजहद करती आ रही है। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FCR का निज़ाम का खात्मा किया, राजशाही निज़ाम का खात्मा किया, सब्सिडी दिलवाई। फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 LFO के जरिए यहाँ का सियासत की बुनियाद रखी, आपको सियासी हकूक़ दिलवाए। फिर सदर ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान का नाम रखा, शनाख्त दिया।
गिलगित बल्तिस्तान वालों, रोजगार आपका हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित के अवाम को खुसूसी पैगाम में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल से ही गिलगित की तरक्की मुमकिन होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बिजली के मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। अवाम तीर के निशान पर मोहर लगाएं ताकि गिलगित बल्तिस्तान को नया माशी हब बनाया जाए। शहीद बेनजीर भुट्टो ने 1994 में LFO के जरिए सियासी हुकूक की बुनियाद रखी। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर और शेर की आवाजें। मुस्लिम लीग नून के अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा कि मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट तक न लगाई। गिलगित में तहरीके इंसाफ का 0 वोट बैंक है। जिनके उम्मीदवार पूरे नहीं, वो कबल अज वक्त धांधली का वावेला किस मुंह से कर रहे हैं। उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बोतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। और वहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने का और कोई मुकाम नहीं था। नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शहजीर इनाम नेमन ने कहा कि नून लीग गिलगित के जलसे नहीं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं। विफाक की जानिब से हमेशा मोटरवे के मामले पर सिंध को कम तरजीह मिली। पूरे मुल्क में मोटरवे बन गए, लेकिन यहाँ अब तक नहीं बना। कराची सेहत की सहूलियात के हवाले से मुल्क में नंबर 1 है। जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद आजाद कश्मीर पुलिस का अमन खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन कमेटी के 72 कानूनशुदा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा और दीगर ममनुआ सामान बरामद। अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। कानून शिकन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने इससे कबल भी 3 बार सूरत हाल अमन अमान की पैदा की और हर बार मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ना कोई हल निकल आया। इस बार भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो किसी मुज़ाकराती अमल में कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो उनका मुतालबा था कि हमारा मुतालबा मानो वरना हम हड़ताल करेंगे। इस बुनियाद पे महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने उनको जो पाबंदी लगाई है वो एक दुरुस्त इक़दाम था। उसके अलावा हुकूमत के पास और कोई चाराकार नहीं था। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। एहतजाज की नाकामी। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे इस बेख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन अमान को खराब करने की कोशिश की। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में कारोबार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तमाम मामलात पुरअमन होंगे। कोई दुकान बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं। सारी दुकानें खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोग अपनी तरह मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तमाम कारोबारी मुलाजिम खुले, हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हम अपनी शॉप के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, ये कस्टमर्स हैं, पूरी मार्केट रवा दवा है कि जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब झूठा है। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर भर में अवाम अपने मामूल के कामों में मसरूफ। ट्रैफिक रवा दवा। आज़ाद कश्मीर के बाशा और अवाम ने नाम निहाद अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। अवाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक हैं। बाजार खुले हैं, लोग अपने मामूलाती जिंदगी में मसरूफ हैं। कोई दुकान बंद नहीं, तमाम मार्केटें खुली हैं, बाजारों में रश है, लोग खरीदो फरोख्त के लिए बाहर निकले हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार ख्वारिजी उमरदीन का इतराफी बयान। फितना ख्वारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब। दहशतगर्द ख्वारिजी उमरदीन और जज्बा ने इतराफी बयान में होशरुबा इंकशाफात किए कि 12 जनवरी 2025 को फितना ख्वारिज में बालिस से लड़ने के बाद शमूलियत इख्तियार की। तमाम ख्वारिजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी हैं और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ख्वारिजी नेटवर्क शादी खेल बेस पर हमले और कोटा अखवा रोड पर धमाके में मुलव्वस था। बजट से पहले ही सोलर पैनल प्लेट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़रा के मुताबिक फी सोलर प्लेट की कीमत में 7 से 9,000 रुपए का इजाफा हो गया। 585 वॉट की प्लेट 18,000 से बढ़कर 27,000 की हो गई। मार्केट में 645 वॉट की प्लेट 22,000 से बढ़कर 31,200 रुपए हो गई। 720 वॉट की प्लेट 25,000 से बढ़कर 33,500 रुपए हो गई। सोलर इन्वर्टर की कीमत भी बढ़ने का अंदेशा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल में लेवी खत्म न की तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान का ऐलान। कहा कि इस हालात में भी हुकूमत ने लेवी लगा रखी है। हुकूमत नालायकी और करप्शन छिपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। हुकूमत IMF के सहारे टैक्स वसूल कर रही है। लोगों के पास बच्चों की फीसें अदा करने के पैसे तक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में ये चल रहा है कि कराची बनेगा या लाहौर। बजट तो पाकिस्तान में रोजाना आता है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का किसान दोस्त विजन पंजाब के काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चरल इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। पंजाब के 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल कायम। मरियम नवाज ने मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल पूरी तरह फंक्शनल। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के काश्तकारों की तकदीर बदल चुकी, अच्छे दिन आ चुके हैं।